कक्षा में कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो चित्र मैंने बनाया, इस चित्र में इतना हिस्सा ये वाला और ये वाला हिस्सा विद्या बहन जी ने बताया और मैंने वहां से लिखा। और यहाँ नीचे वाला ये स्वामी विश्वम परिव्राजक जी ने बताया। तो उनके लिए कृतज्ञता है कि उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की। विद्या बहन जी ने इन दोनों को देखा, जो जो व्याकरण की त्रुटियां थी वो मुझे बताई, ठीक कराई कल बड़े अच्छे से, क्योंकि व्याकरण का अच्छा ज्ञान है उन्हें। और आनंद आ गया जब उन्होंने मेरी गलतियां मुझे बताई थी, कि सच में व्याकरण की बहुत अच्छी जानकारी उन्हें है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, कल भी क्यों बताई? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यदि हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका उपकार लेते हैं, तो उसके उपकारों को कहना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। अच्छा, हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की स्तुति करता हूं, कहीं से कुछ सीखा, बहुत कम शब्दों में कर पाता हूं, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है। मेरे आचार्य कुछ किसी की स्तुति करते हैं, उतनी नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को देखा जिसने बहुत स्तुति की है, जो बहुत कृतज्ञ व्यक्ति है। कृतज्ञ को पता क्या कहते हैं आपकी भाषा में? एहसानमंद। बड़ा एहसानमंद है। किसी का उपकार ले लेना, उसको याद रखना, उसको पूरा कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? एहसानमंद। और एक व्यक्ति होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको कहते हैं? एहसान फरामोश। किसी का एहसान लिया है, किसी से उपकार लिया है, लेकिन उसको भूल गया है, याद नहीं करता, उल्टा मना कर देता है कि आपने मेरा कोई लाभ थोड़े किया था, कभी कभी आपसे कुछ लिया ही नहीं मैंने। भूल जाता है दूसरे के किए हुए को, उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति, जो एहसानमंद है बहुत लोगों का, एक केवल एक व्यक्ति देखा है। वो पता है कौन है? वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। आप उनके ग्रंथों को उठा के पढ़ेंगे तो एक दो स्थानों को छोड़ के तो वो अपना, एक दो स्थानों पर ही अपना नाम लिखते हैं, बाकी तो वो ऋषियों का ही नाम लिखते हैं हर जगह। कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सन्मुलास में हिरण्य गर्भ शब्द को खोलते हुए ऋषि क्या लिखते हैं? ज्योतिर्वय हिरण्यम तेजो वय हिरण्यम इति ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मणे। कि ये जो हिरण्य गर्भ शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूँ ना, ये मेरी व्याख्या नहीं है, ये शतपथ ब्राह्मणकार यानी महर्षि याज्ञवल्क्य की व्याख्या है। और आप सत्यार्थ प्रकाश को उठा के देखेंगे तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, एक एक कदम की दूरी पे आपको मिलेगा, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, यह श्वेता श्वेतर उपनिषद का वचन है, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है, यह मनुस्मृति का वचन है, यह याज्ञवल्क्य का कथन है, यह भर्तृहरि जी का कथन है, यह महाभारत के वन पर्व का कथन है, यह उद्योग पर्व का कथन है, यह उसका कथन है, यह उसका कथन है। ऐसा करके ऋषि दयानंद बार 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 अपनी उस एहसान को जता रहे हैं कि हाँ, ये मुझे वहां से मिला है, ये मैंने वहां से सीखा है, वहां से लिखा है। इसलिए अपने लोगों को ये कृतज्ञता अपने मन में धारण करनी चाहिए, क्योंकि जिन ऋषियों से ये ज्ञान हमें मिला है, जहां से सीख रहे हैं हम, उनके प्रति मन में कृतज्ञता की भावना बार बार आनी चाहिए। पता है इस कृतज्ञता से क्या लाभ होता है? जब हम किसी के प्रति ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इससे लाभ ये होता है कि अहंकार नहीं आता। नहीं तो व्यक्ति का क्या करता है, आजकल मैं देखता हूँ, थोड़ा सा विद्वान बनता है कोई व्यक्ति, आर्य समाज में आया, थोड़ा सा विद्वान बना, अपने नाम से पुस्तक छापने लगता है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक लिखी या संस्कार विधि लिखी, उसी में से मंत्र उठा लिए, इधर छाप दिए, कुछ और गीत लिख दिए दो चार, और क्या लिख देता है? अपना नाम लिख देता है नीचे कि मैं हूं इसका रचनाकार। और कुछ ले लिया कहीं से, कहीं वेदों में से मंत्र उठा लिए, उनकी थोड़ी सी व्याख्या कर दी, सबसे नीचे क्या लिख दिया? अपना नाम लिख दिया। हर कोई व्यक्ति अपने नाम से छापने में लगा हुआ है, हर जगह मेरा नाम आना चाहिए। अच्छा रुकिए, पहले भंवरलाल आर्य जी हैं, आपने वीडियो ऑन किया हुआ है, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। लेकिन जितनी बार मैं ऋषि को पढ़ता हूँ ना, मैं बता नहीं सकता, मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो ऋषि कितना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वेदों के प्रति, ईश्वर के प्रति, अन्य ऋषियों के प्रति, और बार बार कहते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे, खूब सुना होगा, क्या कहते हैं?
ये मेरा अपना मंतव्य नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश आदि में। क्या कहते हैं, ब्रह्मा से लेके, आप समझ गए होंगे, जयमिनी पर्यंत, ब्रह्मा से लेके जयमिनी पर्यंत सभी ऋषि मुनियों का जो मंतव्य है उसको अपना मत समझता हूँ, उसको अपना मानता हूँ मैं, उसी को कहता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है उसमें। डिब्बे में सफेद वाले। तो क्या कहते हैं ऋषि, ये मेरा अपना मंतव्य नहीं है। ऋषि दयानंद से जयमिनी, क्षमा कीजिए, महर्षि ब्रह्मा से लेके और जयमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मंतव्य है उसी को अपना मंतव्य मानता हूँ। इसलिए जो भी हम यहाँ कक्षा में सीख रहे हैं ये हमारे गुरुओं से हमें मिला है, हमारे ऋषियों से हमें मिला है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। जब पिछले दिनों हमारा उपनयन हुआ था, बहुत सारे लोगों का हुआ, तो बार बार एक चर्चा आप लोग सुन रहे होंगे कि हमारे ऊपर 3 लोगों का ऋण होता है, और उन ऋणों में एक ऋण किसका होता है, ऋषि का ऋण होता है, ऋषियों का। उस ऋषि के ऋण को उतारने के लिए, चुकाने के लिए ये विद्या जो है ये हमें सीखनी चाहिए और बाकी लोगों को भी सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक अतिरिक्त बात जो आपको बताने की थी ये पूरी हो गई है। अब देखिए, मैं कल आपसे एक बात और कह रहा था कि ये भूहु, भुवः और स्वः शब्द जो हैं इनके और भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक बार बस मोटी मोटी जानकारी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, देख लीजिए। वैसे तो खूब अच्छे से इनका अर्थ बता दिया है, लेकिन जो ऋषियों ने और व्याख्या की है, जो उपनिषदकार और व्याख्या करते हैं उसको और समझते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे कल आर्यस जी हमारी कक्षा में कह रहे थे कि भूहु शब्द का एक और अर्थ है, वो है पृथ्वी लोक। और इसके लिए ऋषि क्या लिखते हैं, भूहु इति पृथ्वी या अयम लोकः, ऐसा लिखते हैं, भूहु इति अयम लोकः, अयम लोकः माने पृथ्वी, तो इसका एक अर्थ पृथ्वी भी होता है, यही वाली पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, या वो सब लोग जो रहने योग्य हैं। भुवः शब्द के लिए क्या लिखते हैं, भुवः इति अंतरिक्षम, इसका एक अर्थ ये भी होता है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं। और स्वः शब्द के लिए क्या लिखते हैं, स्वः इति द्युलोकः, या दिवु, दिवु कहते हैं, या असौ भी कहते हैं, कई सारे नाम है इसके, तो इसको लिख देते हैं यहाँ द्युलोक। आप चाहें तो लिख लीजिए इन्हें। तो जब भी भू शब्द हम कहीं भी पढ़े तो ये वाला पृथ्वी लोक भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है। जी क्षमा कीजिएगा, व्यवधान था एक छोटा सा। जब भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ये 3 अर्थ भी हमें लेने चाहिए, भूहु, भुवः और स्वः से, कि ये जो यज्ञ में कर रहा हूँ ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक इनकी शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, कि जब मैं यज्ञ करूं तो इन 3 प्रकार के लोगों को मैं शुद्ध कर सकूं, मैं प्रदूषण से रहित कर सकूं। ऐसा व्यापक अर्थ ऋषि करते हैं, कई स्थानों पर ऐसी चर्चाएं हैं। ये भी भाव हमारे भीतर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अग्न्याधान करते हैं तो असली में तो यज्ञ यहीं से शुरू होता है। इससे पहले तो आचमन किया हमने, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, लेकिन अब जो यज्ञ का आरंभ होता है वो कहाँ से होता है, अग्न्याधान से, भूहु, भुवः और स्वः से। तो एक मन में भावना क्या होनी चाहिए, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और ये जो द्युलोक है, इन सभी प्रकार के लोकों की मैं शुद्धि करना चाहता हूँ, या ये लोक मेरा कल्याण करने वाले हों, इन लोकों के माध्यम से मेरी उन्नति हो, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। अब पृथ्वी लोक को तो आप जानते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, या इसके अलावा जितनी भी पृथ्वियां हैं जिन पर अन्य प्राणी रहते हैं। अंतरिक्ष किसे कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं जो खाली स्थान है, जहां हम विचरण करते हैं, जहां हम रहते हैं, जिसमें रहकर हम अपने व्यवहार कर पाते हैं, जो खाली स्थान होता है, आकाश होता है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। द्युलोक किसे कहते हैं, द्युलोक कहते हैं वो सब लोग जो प्रकाश करने वाले हैं, जहां से प्रकाश होता है, जिसमें प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोग रहते हैं, उसको द्युलोक कहते हैं। जैसे सूर्य रहता है वहीं बहुत सारे नक्षत्र रहते हैं, तारा रहते हैं, तो जो तारे हैं, नक्षत्र हैं जो प्रकाश करते हैं वो सब द्युलोक के अंतर्गत आते हैं।
तो इतने सारे लोग जो हैं वे तीनों में ही आ जाते हैं इन्हीं में। और इन तीनों लोकों में आने से इनको हम भूहु भुवः और स्वः से भी ले सकते हैं। और देखिए, और इनका अर्थ क्या करते हैं। भूहु शब्द के लिए ऋषि लिखते हैं भूहु इति कर्म विद्याम या कर्म विज्ञानम। भूहु इति कर्म विज्ञानम, तो भू शब्द के लिए कर्म शब्द आया। और भुवः इति उपासना विज्ञानम, भुवः के लिए उपासना शब्द लिखा। बहुत कमाल की बात है ये। अब जो व्यापक अर्थ है ये। और स्वः के लिए लिखा स्वः इति ज्ञान विद्याम या ज्ञान विज्ञानम, तो इसके लिए ज्ञान शब्द लिखा। ध्यान से सुनेंगे। भूहु के लिए कर्म विज्ञानम, भुवः के लिए उपासना विज्ञानम, स्वः के लिए ज्ञान विज्ञानम। अच्छा, हरिकेश सिंह जी अभी जुड़े हैं। हरिकेश सिंह जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन है। वीडियो बंद कर लीजिए, वही होगा, नीचे एक विकल्प रहता है ना लाल बटन के पास में। नहीं हो पा रहा है उनसे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। वीडियो ऑन रहता है ना, फिर सभी लोगों की दृष्टि उधर ही जाती है। भू का तात्पर्य क्या हो गया, कर्म। भुवः का तात्पर्य क्या हो गया, उपासना। स्वः का अर्थ हो गया ज्ञान। ये नई जानकारी होगी आप सबके लिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा अर्थ क्यों बता रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इनको विज्ञान कहा ऋषि ने। कर्म विज्ञानम, उपासना विज्ञानम, ज्ञान विज्ञानम। ऐसा कैसे, तो आप याद करिए, बहुत समय पहले हमारी कक्षा में इन तीनों शब्दों को लेकर चर्चा हुई थी। हमारे समाज में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तीन प्रकार के। कैसे, एक वो लोग हैं जो केवल कर्म पर आश्रित रहते हैं, जिनको केवल ये रहता है कि भाई कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी भगवान भगवान कुछ नहीं है, या भगवान की भक्ति करो मत करो, कर्म ही पूजा है, ऐसा कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छे होने चाहिए। या एक वो वाले होते हैं जो सारा का सारा भक्ति पे ही केंद्रित हैं, कर्म करते नहीं है, या ज्ञान के लिए प्रयत्न है ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से दूर रहते हैं। वो हमेशा भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं, हमेशा नाम जप करते रहेंगे, हमेशा किसी नाम विशेष को लेके एक जप चलता रहता है उनका, भक्ति करते रहते हैं, हमेशा मंदिर में बैठे रहेंगे, उपासना में बैठे रहेंगे। एक उस टाइप के लोग भी मिल जाएंगे। या एक तीसरे टाइप के लोग आपको गुरुकुलों में ज्यादा मिलेंगे, या शिक्षण संस्थानों में मिल जाएंगे, या मेरे जैसे मिल जाएंगे, एक कक्ष में बैठे हैं, पूरा दिन उसी में निकल जाता है, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। तो ये तीन प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं। अगर इनमें से एक व्यक्ति जो केवल कर्म को लेके चलता है, उसके जीवन में ना उपासना है, ना ज्ञान है, ना वो पढ़ता पढ़ाता है, ना शास्त्रों को देखता है कभी टटोल के, उसका जीवन बेकार है। एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है कि जीवन व्यर्थ कर दिया केवल कर्मों कर्मों में ही। कर्म तो करते रहे, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आए क्यों है, ईश्वर क्या है, कभी जान नहीं पाए। ये नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, ऋषि लोग क्या बता के गए, कुछ सीखना चाहिए, इसके प्रति प्रति प्रवृत्ति बनती नहीं है उस व्यक्ति की। बहुत नुकसान होता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत हानि करता है एक समय के बाद अपनी। या जो केवल उपासना पर टिका हुआ है, बहुत स्थानों पे मिल जाएंगे आपको, घर छोड़ के चले गए हैं, किसी तीर्थ स्थल में जाके रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं ऐसे कुछ धार्मिक स्थलों में, अब घर भी छोड़ दिया, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, न समाज में कुछ करते हैं, न कोई लोकोपकार के काम करते हैं, कुछ नहीं, बस उपासना में बैठे हुए लगातार। ऐसे व्यक्ति भी बहुत हानि करते हैं, अपनी अपनी भी करते हैं, औरों की भी करते हैं। कैसे करते हैं आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर किसी दिन कैसे करते हैं। एक वो है जो केवल शास्त्रों में ही घुसे हुए हैं लगातार निरंतर, उन्हें ना उपासना से मतलब है, ईश्वर की भक्ति अरे हो जाएगी भक्ति, ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से ही होनी है, बाकी ईश्वर की उपासना उपासना ये अपने बस की बात नहीं है। या कर्म, कर्म की ओर भी प्रवृत्त नहीं होते, अपने कर्म कैसे होने चाहिए, कैसे शुद्ध कर्म होते हैं, कैसे अशुद्ध कर्म होते हैं, किन कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, किन कर्मों से कैसे कर्माशय बनते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, नहीं जाता ध्यान उन सब पे। अगर किसी व्यक्ति के भीतर केवल एक चीज है इनमें से, या केवल दो चीजें हैं, दो से भी काम नहीं चलेगा, तीनों होनी चाहिए जीवन में। कैसे होनी चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, उपासना भी होनी चाहिए, और ज्ञान भी होना चाहिए। तो जब भी भू शब्द हमें ध्यान आए,
जब भी हम इसका जप करें, जब भी हम इसका उच्चारण करें, तो क्या आना चाहिए मन में भाव? कर्म विज्ञानम, बहु इति कर्म विज्ञानम, कि हम कर्म के विषय में जाने, हम कर्म करने में प्रवृत्त हों, और वो भी शुद्ध कर्म, उत्तम कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। और वो कर्म कैसे पता चलेंगे? तो वो पता चलेंगे ज्ञान से। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, स्वाध्याय से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो ज्ञान पता नहीं चलेगा। बिना ज्ञान के कर्म कर ही नहीं सकते हम, या करेंगे तो अधर्म ही करेंगे। जैसा पिछले दिनों एक लंबी चर्चा रही यम नियमों को लेके, हम कितने सारे अधर्म के काम करते हैं बिना जाने, कितने प्रकार की हिंसाएं करते हैं, और कहने को क्या कहते हैं, नहीं मैं किसी की हिंसा नहीं करता, लेकिन 81 प्रकार की हिंसाएं होती हैं, 81 प्रकार से असत्य बोला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। और कहते क्या है? बस झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना ही तो सुना है ना आज तक हमने। लेकिन कितनी बारीकी से झूठ बोले जाते हैं, ये कब पता चलता है? जब हमारे पास ज्ञान होता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब। और इन सब दोनों चीजों के साथ, कर्म के साथ और ज्ञान के साथ, एक चीज जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो है उपासना। जीवन में ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति निश्चित होनी चाहिए। यदि उपासना नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कर्म का भी कोई लाभ नहीं है, ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, जब तक उपासना ना हो जीवन में। क्योंकि सारा का सारा जो भी हम ज्ञान कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो है ही उपासना के लिए। क्योंकि उपासना ही है जो जीवन के मुख्य लक्ष्य तक ले जाने वाली है। इस उपासना के बिना ना तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ना इस जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है कि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ हम आए हैं। तो भूः भुवः और स्वः, ये तीनों शब्द हमें इस बात का ज्ञान करा रहे हैं कि हम जब यज्ञ करने जा रहे हैं, तो हम कर्मों में प्रवृत्त रहेंगे, उत्तम कर्म करेंगे, यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। इसमें उपासना भी करेंगे ईश्वर की। यज्ञ केवल इतना यज्ञ न रह जाए कि हाँ मैं क्रियाएं करके उठ गया, आहुति लगा के उठ गया, ईश्वर था ही नहीं कहीं भी, ईश्वर का ध्यान रहा ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और ज्ञान जो होना चाहिए, यज्ञ करके, यज्ञ करके इतना सारा विज्ञान हमें सीखने को मिलता है, बहुत सारी नॉलेज होती है वहां से, इतने सारे मंत्रों के गहन अर्थों पर चिंतन होता है। उस यज्ञ में जो संगतिकरण होता है, देव पूजा होती है, दान होता है, इतना सारा विज्ञान है, ज्ञान है, उस सब के बारे में पता चलता है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं इस कर्म को करने जा रहा हूँ, मैं उपासना को करने जा रहा हूँ, मैं ज्ञान अर्जन के लिए जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, आप इन तीनों प्रकार की चीजों में मेरी सहायता कीजिए, तीनों को मैं प्राप्त कर सकूं, इनको मैं अच्छे से आगे सुनिश्चित कर सकूं, इन पर आगे बढ़ सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो ऐसा अर्थ ऋषि करते हैं इन तीनों शब्दों का। साधारण शब्द नहीं है। जो मैंने आपको ये महाव्याहृति शब्द की निरुक्ति बताई थी, कि जिसके द्वारा भौतिक और अभौतिक पदार्थों के अनेक अर्थों का, गहन अर्थों का विशेष रूप से और सम्यक रूप से, सब प्रकार से ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, उसको महाव्याहृति कहते हैं। जिसको हम एक लाइन में लपेट देते हैं। पहले पहले तो ऐसा ही लपेटते थे। कैसे? बहु का मतलब होता है प्राण स्वरूप, भुवा का मतलब होता है दुख विनाशक, स्वाहा का मतलब होता है सुख स्वरूप या सर्वव्यापक। इतना ही तो कह के छोड़ देते थे हम, इतना ही रट रखा था, इतना ही सीखा था कहीं से। लेकिन इतना थोड़ी है महाव्याहृति। महाव्याहृति जब कहा तो फिर विशेष अर्थ तो होने चाहिए उसके, और सब प्रकार से अर्थ निकाले जाएंगे उसके, बहुत विस्तार से देखा जाएगा उसको। और मैंने जो आज के 1 घंटे में और कल के 1 घंटे में जितनी बातें रखी हैं, ये बातें केवल 2 घंटे की भी नहीं है। उपासना में बैठेंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा इन 3 शब्दों को समझने में, इन 3 शब्दों की व्यापकता में जाने में। इसलिए प्रतिदिन की उपासना में बैठें, भू शब्द को लेके बैठें, भुवाह को लेके बैठें, स्वाहा को लेके बैठें, और खूब अंदर चिंतन करें, खूब व्यापकता में जाने का प्रयास करें। जो ऋषि कहते हैं कि अनेके महानतः अर्थाः, इनके महान अर्थों में, अनेक अर्थों में जाएं, और सीखें और सीखें और गहराई में जाएं। बहुत आनंद आता है, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे आनंद बढ़ता है, वैसे वैसे सुख की प्राप्ति होती है। तो मेरी ओर से तो पूरा हो गया है। बस अंतिम एक बात कह देता हूँ, क्योंकि 1 घंटा भी पूरा हो लिया है हमारा। अंतिम बात यह है कि जब यहाँ हमारी कक्षा आरंभ होती है,
तब मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग अ, चर्चा में बैठ के चर्चा करते हैं, मतलब बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठकर नहीं पढ़ पाते, मजबूरी है उनकी। कुछ माताएं हैं जो भोजन बनाते हुए कक्षा लेती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफिस में भी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खेत में काम कर रहे हैं और कक्षा ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मार्ग में चलते चलते भी कई बार कक्षा लेते हैं। तो नोट्स बनाना संभव नहीं होता। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से, जब भी कक्षा में बैठें, यदि आपकी अनुकूलता है तो आप नोट्स लेके बैठें, अपनी एक संचिका लें, कलम लें, और जो जो ऐसे संदर्भ हैं जो मैं बोल के बताता हूँ, जो यहाँ बोर्ड पर नहीं आते हैं, जो स्क्रीन पर नहीं दिखते आपको, आप उन्हें नोट किया कीजिए। यदि आप उस रूप में सक्षम है कि जो मैं बोलता हूँ आप उसको एज इट इज याद रख लेते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों यहाँ से बोला और आपको याद हो गया। मैंने आपसे 1 साल बाद पूछा कि बताइए इस महाव्याहृति शब्द की निरुक्ति बताइए, और आपने वैसी की वैसी सुना दी। असमन्तात विशेषण व्याहरन्ते प्रकाशन्ते, ऐसे करके आपने सुना दिया। तो मैं कहूंगा फिर बिल्कुल नोट मत कीजिए, आप कलम मत उठाइए, आप पेन मत लीजिए और नाप कॉपी लीजिए। आप सुनते रहिए, याद करते रहिए सब चीजों को, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग 100 या हजारों में एक ही होता है कोई, जो जैसा बता दिया वैसा का वैसा याद कर लिया। बल्कि लाखों में कोई एक दो होते हैं, मैंने भी कम बताया, अभी रेशियो कमजोर था मेरा भी। और अगर आपके भीतर ऐसी योग्यता नहीं है, आप याद नहीं रख पाते चीजों को, तो मैं चाहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठें, प्रॉपर नोट्स बनाएं बढ़िया से। नोट्स क्यों बनाएं? क्योंकि आज उनको लिख लेंगे तो कल को हमें देखना पड़ा, रिवीजन करना पड़ा, कल को परीक्षा हो सकती है कक्षा में, और परीक्षा ना भी हो, कल को आप किसी और को पढ़ाएं या ना भी पढ़ाएं, आप शासना में बैठ के चिंतन करना पड़े, तो अपना नोट्स उठाएंगे और आराम से देख लेंगे। जैसे कक्षा के कई सदस्य इस काम को करते हैं, श्वेता बहन जी बहुत अच्छे से करती थी पहले, अभी पता नहीं कर पाती है कि नहीं, और भी कई लोग करते हैं। तो बाद में वो मुझे अपने नोट्स दिखाते भी है कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे बनाया है। ये बड़ी अच्छी शैली है नोट्स बनाने की। बचपन से हम यही तो करते आ रहे हैं ना स्कूल में। बचपन में जब स्कूल में हम जाते थे तो टीचर्स यही तो करते थे, पढ़ाते थे और हम वहाँ नोट्स बनाते थे। क्यों बनाते थे? कल को परीक्षा ली जा सकती है या जीवन में आगे काम आएगा, तो अपना नोट्स उठाएंगे और हम नोट बना लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो पूछेगा, टीचर पूछे कोई भी पूछे, बता देंगे अच्छे से। तो नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, लेकिन यदि आपकी प्रतिकूलता है, आप यात्रा में होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, या कहीं भी व्यस्तता है आपकी, तो कोई बात नहीं, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नोट्स जरूर बनाया कीजिए, जैसे मैं भी बनाता हूँ। मेरी मजबूरी होती है, कई बार मैं खेत में बहुत सारी कक्षाएं लेता हूँ, काम करते करते नहीं बना सकता नोट्स, तो चीजों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ ताकि याद रह सके। फिर घर पे आके लिख लेता हूँ, लेकिन लिखता जरूर हूँ, क्योंकि सब चीजें दिमाग में नहीं रहती, कितना भी याद करने वाला हो, नहीं एज इट इज याद रह सकती। ठीक है जी, मेरी ओर से आज की कक्षा तो यहीं समाप्त होती है। सरिता माता जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं टाइप करती हूँ लेकिन बीच में काफी कुछ छूट जाता है, थोड़ा स्पीड टाइप करने में। मैंने आपको भेजा है, उसमें थोड़ी गलतियां होंगी तो मैं उसे सुधारूंगी, लेकिन अभी मेरी कक्षा ही काफी दिन से मेरी छूटी हुई थी, तो अभी 2 दिन से मैं रेगुलर सुन रही हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उससे टाइप करती जाऊँ। तो लेकिन टाइप करने में थोड़ा स्पीड ज्यादा है, तो नहीं कर पा रही हूँ पूरा। तो मैंने आपको भेजा है, जरा आप चेक कर लीजिए कि वो कुछ सही है या नहीं।